हे क्यूटीज, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और हम सीखने वाले हैं क्रोशे के बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक्स तक। तो आज है हमारी क्लास 1 और जाके जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। तो क्लास 1 में हम सीखने वाले हैं 5 बेसिक स्टिचेस, जो कि होने वाले हैं चेन्स कैसे बनाते हैं, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, डबल क्रोशे। ये सारे 5 बेसिक स्टिचेस हैं जो कि अगर जब तक आपको ये 5 स्टिचेस नहीं आएंगे आप क्रोशे कर ही नहीं सकते हो। और इस वीडियो में मैं आज आपको यही सिखाऊंगी कि 5 ये बेसिक स्टिचेस जो हैं ये वो कैसे करते हैं। ओके, और आप मेरे लॉन्ग वीडियोस को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। अगर लाइक नहीं करोगे तो भाई मैं आगे वीडियोस कैसे बनाऊंगी। तो जल्दी से जाओ, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्लिप नॉट। जब भी आप चेन स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी पड़ेगी। तो मैंने ऊन को अपनी एक अंगुली में यानी लेफ्ट हैंड में इस तरीके से लपेट लिया है और राइट हैंड से मैं क्रोशे को होल्ड करूँगी और इस तरीके से क्रॉस करते हुए उसको 360 डिग्री घुमा दूँगी। फिर हमें क्या करना है कि अब हमें एक दूसरा लूप बनाना है। हमारे पास में एक लूप ऑलरेडी बन चुका है, अब हम दूसरा लूप लेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको स्लो कर भी देख सकते हो। बार बार देखोगे, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे और सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आने लग जाएगी। और इनको किस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी वीडियो में अगर आपको लिखा हुआ हो रहा है कि जैसे स्लिप नॉट बनानी है उसका क्या मतलब होगा, HDC लिखा हुआ है, हाफ डबल क्रोशे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको लिख कर दूंगी कि ताकि आपको वर्डिंग समझ में आ सके। क्योंकि हर बार कोई ये नहीं बताता है कि हाफ डबल क्रोशे अब आपको इस तरीके से बनाना है, क्योंकि क्रोशे के वीडियोस वैसे भी लॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि कई बार वीडियोस में वॉइस नहीं होती है, सिर्फ लिखा हुआ आता है, तो आपको पढ़ना आना चाहिए कि क्रोशे के कौन से साइन को कौन सी तरीके से लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पर एक और बार आपको स्लिप नॉट बनाकर दिखा रही हूँ। आपको कुछ इस तरीके से 360 डिग्री घुमाना है, यानी पूरा क्रोशे घुमा लेना है, लूप को अटकाना है और उसे उसमें से निकाल लेना है। तो ये आपका निकल गया। फिर आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपको टाइट कर देना है उसको। तो ये आपकी स्लिप नॉट बन गई है। अब आप इसमें चेन बनाने के लिए रेडी हैं। चेन बनाना भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से चेन बनाते हैं हम लोग। तो स्लिप नॉट तो हमने बनाना सीख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ चेन कैसे बनाते हैं। एक लूप आपके पास में क्रोशे में है, दूसरा लूप आपने बनाया और इसको इस वाले छेद में से निकाल लेना है। ये आपकी चेन 1 हो गई। वापस से देखेंगे, एक लूप आपके पास में है, दूसरा आपने घुमाया और हुक में फंसाकर इसमें से चेन में से निकाल लिया है। ये आपकी चेन बन गई सेकंड। कुछ इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। बनाओ, फिर वापस उसको खोलो, फिर बनाओ, फिर खोलो। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इस वाली चीज़ में फ्लुएंट होते जाओगे, क्योंकि ये देखकर नहीं समझ में आएगा आपको कि वीडियोस देख ली बस आ जाएगा। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब हमारा सेकंड चीज़ है सिंगल क्रोशे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास क्रोशिया में एक लूप पहले से है, फिर आप उसको चेन में इंसर्ट करोगे, दूसरा धागा खींचोगे, 2 लूप हो गए। अब तीसरी बार आप एक लूप बनाओगे और दोनों में से इसको निकाल लोगे। तो ये हमारा हो जाता है सिंगल क्रोशे। एक और बार वापस से देखेंगे, एक लूप आपके पास में क्रोशे के अंदर है, आपने क्रोशे को चेन में इंसर्ट करा। चेन में इंसर्ट करने के बाद में आपने उस धागे को उसके हुक के मुंह से खींचा, आपने चेन में से निकाल लिया। अब आपके पास में क्रोशे पे हैं 2 लूप। आप तीसरा लूप बनाएंगे और उसको इन दोनों में से निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे की साइज़ छोटी होती है। सिंगल क्रोशे कब काम आता है, जब भी आप कोई बारीक स्टिचेस करते हैं तब सिंगल क्रोशे आपके काम में आता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, तब हम लोग सिंगल क्रोशे करते हैं। सिंगल क्रोशे का काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता है। तो ये चेन आफ्टर सिंगल क्रोशे कुछ ऐसी लगेगी। अब हम सीखेंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए क्या करना है कि एक लूप आपके इस क्रोशे में ऑलरेडी है, आपको चेन में इंसर्ट करने से पहले दूसरा लूप कुछ इस तरीके से बनाना है। 2 लूप हो गए आपके क्रोशे में, अब आपको चेन में इंसर्ट करना है। फिर क्या करोगे, आप वो जो धागा है उसको हुक से बाहर निकाल कर लेके आओगे। अब 3 लूप हो गए आपके पास में, चौथा लूप आप बनाओगे। फिर क्या करोगे कि सिर्फ 2 में से आपको निकालना है। अगर आपको वीडियोस फास्ट लग रहे हैं तो आप इसकी स्पीड कम करके देख सकते हो, वापस देख सकते हो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा इसमें मास्टर होते जाओगे। देखकर कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप क्रोशे और ऊन लेकर बैठोगे नहीं। एक और बार वापस से डबल क्रोशे देखते हैं। एक लूप आपके पास में था, आपने दूसरा बनाया, फिर चेन में इंसर्ट करा। चेन में इंसर्ट करने के बाद में आप हुक से वो धागा खींच कर लाए बाहर। तो अब हो गए आपके पास में 3 लूप्स हो गए क्रोशे पे। चौथा लूप आपने बनाया,
उस चौथे लूप को आपने पहले 2 लूप में से निकाला, कुछ इस तरीके से। जूम आउट कर लेना वीडियो को। फिर आप तीसरा लूप वापस बनाओगे, 2 लूप बचा आपके पास में, तीसरा लूप बनाकर उसको बाकी के 2 वाले लूप में से निकाल लोगे। इस तरीके से होता है हमारा डबल क्रोशे। मैं आपको दिखाऊंगी कि डबल क्रोशे से हम क्या क्या सामान बना सकते हैं, क्योंकि मैंने भी डबल क्रोशे से सारे स्टिचेस से बहुत सारा सामान बना रखा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो वापस से देखते हैं, मैंने 2-3 बार आपको करके दिखाया है। आप चाहो तो इसको वीडियो को स्लो कर लो, आराम से देखो, सीखो मज़े से। इसको क्रोशे एक होता है कि स्ट्रेस भगाने के लिए होता है, तो स्ट्रेस लेके मत सीखना, स्ट्रेस भगाने के लिए सीखना। ओके, तो हमने अभी तक स्लिप स्टिच सीख ली है, चेन बनानी सीख ली है, और ये अब हमने डबल क्रोशे भी सीख लिया है। डबल क्रोशे के साथ में चेन कुछ इस तरीके की लगेगी जब आप बनाओगे। तो जब थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तब हम ये वाले स्टिच काम में लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। अब हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशे। डबल क्रोशे का आधा यानी हाफ डबल क्रोशे। एक लूप आपके पास में था, एक आपने और बनाया, फिर आपने 2 लूप्स के साथ में चेन में उसको इंसर्ट करा, तीसरा लूप आप हुक के साथ में खींच कर लाओगे। हो गया। अब आपके पास में टोटल है 3 लूप। चौथा लूप आप बनाओगे, लेकिन अब की बार आप चौथे लूप को तीनों में से साथ में निकाल लोगे। तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। ओके, सेम डबल क्रोशे के जैसा था, बस लास्ट स्टेप अलग था। वापस से 2 लूप आपके पास हो गए। तीसरे के लिए आप चेन में इंसर्ट करोगे, उसको धागे को खींच कर लाओगे। अब आपके पास में 3 लूप्स हो गए इसके अंदर। अब आप क्या करोगे, चौथा लूप बनाकर तीनों को साथ में निकाल लोगे। ये है आपका हाफ डबल क्रोशे। कई जगह हाफ डबल क्रोशे काम में आता है, कई जगह डबल क्रोशे काम में आता है। तो आप केवल अभी सीखने पर ध्यान दो। तो अब हम लोग हाफ डबल क्रोशे भी सीख चुके हैं। तो अगर आपके इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, या आपको कुछ भी सीखना है नया, नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस चीज़ पे बनानी है, वो भी आप मेरे को बता सकते हो। और हाफ डबल क्रोशे के साथ में बनाई हुई लाइन कुछ इस तरीके की लगेगी। एंड में मैं आपको इन सारी लाइन्स की स्टिचेस के साथ में जो अलग अलग बनाई है उनकी सब की एक साथ फ़ोटो दिखाऊँगी, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से स्टिच के साथ में आपकी कितनी चौड़ाई आएगी, कितनी लंबाई आएगी। अब हमारा है ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे के लिए एक लूप आपके पास में था, वापस घुमाया, फिर आपको वापस घुमाना है, तो 3 लूप आपके पास में हो जाएंगे। फिर आपको इन 3 लूप के साथ में चेन में इंसर्ट करना है अपना हुक। चेन में इंसर्ट कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि चौथा लूप आपको धागे को खींच कर लेना है। ठीक है, आप धागे को खींच कर लिया है। अब आपके पास में हो गए 4 लूप। अब क्या करोगे, आप 5वां लूप बनाओगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 5वें लूप को पहले 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है। यानी हम 3 बार ये काम करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशे। तो जिस स्टिच का जैसा नाम है उसके वैसे ही स्टिचेस भी हैं। डबल क्रोशे में 2 बार करेंगे, हाफ डबल क्रोशे में 1 ही बार में करेंगे, और ट्रिपल क्रोशे में हम 3 बार करेंगे। ओके, ये हमने ट्रिपल क्रोशे बना लिया है। एक और बार देखते हैं। आपके पास में एक लूप पहले से है क्रोशे में, एक बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया, तो आपके पास में 3 लूप्स हो गए। चौथे लूप के लिए आपने इसको चेन में इंसर्ट करा। चौथे लूप आप धागे को खींच कर लाओगे बाहर चेन से। ये हो गए आपके पास में 4 लूप। ओके, इसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। देखो, 5वां लूप बनाया, 2 में से निकाला, अब आपके पास में बचे 3 लूप। चौथा बनाया, फिर आपने निकाला 2 में से, अब आपके पास में बचे 2 लूप। तीसरा बनाया और उसको पूरे में से निकाल दिया। ये हमारा हुआ ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। आप चाहो तो ऐसे 4 के साथ में भी बना सकते हो, 5 के साथ में भी बना सकते हो। जब भी हमें कोई चौड़ाई वाला काम करना होता है जिसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है, तब हम ट्रिपल क्रोशे का या 4 टाइम्स वाली क्रोशे का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बनने में बहुत जल्दी होता है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। तो ये है ट्रिपल क्रोशे के साथ में कराया हुआ प्रोजेक्ट। अब आप देख सकते हो कि तीनों चारों की लंबाई में डिफरेंस तो है। अब मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ कि तीनों चारों की लंबाई में क्या डिफरेंस है। तो ये सबसे पहले चेन है, फिर सिंगल क्रोशे है, फिर हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे। तो आपको पता चल रहा है ना कि डिफरेंस तो आता है स्टिचेस के हिसाब से। तो आज थी हमारी क्लास 1, उसमें हमने ये 5 बेसिक स्टिचेस सीख लिए हैं, जो कि हमें क्रोशे करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि यही सारे स्टिचेस मैजिक रिंग के साथ में कैसे काम में लिए जाते हैं। जब आप कोई भी सर्कल चीज़ बनाते हो तो आप मैजिक रिंग के साथ में काम करते हो। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना और बताना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम लोग साथ में ग्रो कर सके। क्रोशे में आपको पूरा सिखा कर रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।